हेलो एवरीवन वाचिंग माय वीडियो। आई एम नवीन। आज इस वीडियो में हम 10th क्लास फर्स्ट फ्लाइट इसका चैप्टर नंबर 3 है, इसका फर्स्ट पार्ट हम समझेंगे। चैप्टर नंबर 3 में दो पार्ट है, एक है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन। तो इसमें हम हिज फर्स्ट फ्लाइट समझेंगे और हो सकता है इसकी हमें 2 वीडियो बनानी पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिफोर यू रीड, यहाँ से ही पढ़ लेते हैं हम। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स, मतलब शुरुआत से ही, ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ कंकरिंग द स्काइज। जो इंसान हैं, ह्यूमन्स हैं, मानव हैं, उन्होंने जो है स्काइज आसमान को जीतने की, कंकर मतलब जीतना, जीतने के सपने देखे हैं। हियर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और जो है उड़ने से संबंधित 2 स्टोरी इसमें बताई गई हैं। तो पहले हम समझते हैं फर्स्ट एज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। तो ये सीगल एक जो है यंग सीगल के बारे में पाई गई है, जो समुद्री चिड़िया कह सकते हैं, उसके बारे में पाई गई है। तो शुरुआत करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन इज लेज। जो यंग सीगल थी वो अपनी लेज पर, लेज एक पहाड़ी होती है जो समुद्र की तरफ झुकी हुई होती है। आप जो है नेट पर सर्च कराएंगे तो आपको मिल जाएगी, जो समुद्र के किनारे पहाड़ी होती है जिस पर चिड़िया जो है, जो छोटे मोटे जानवर भी रहते हैं। तो वो उस पर लेज पर अकेली है। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके 2 भाई और उसकी सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे, जो पहले से ही उड़ चुके हैं। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और वो उसके साथ, उनके साथ में उड़ने से डरी हुई थी, अर्थात जो है डर के मारे उनके साथ में नहीं उड़ी। सम हाउ वैन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, किसी भी तरह से, सम हाउ का अर्थ होता है किसी भी तरह से, वो लेज से थोड़ा आगे बढ़ी किनारे की तरफ। ब्रिंक का अर्थ होता है किनारा, किनारे की तरफ थोड़ा आगे बढ़ी वो। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और उसने जो अपने विंग्स को फड़फड़ाने की, फ्लैप करने की कोशिश की। ही बिकेम अफ्रेड, और वो डर गई। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, और जो सी का, समुद्र का जो एक्सपेंस था, विस्तार था, वो नीचे काफ़ी बड़ा था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और इतनी दूर तक था, माइल्स डाउन मतलब मीलों तक दूर था। ही फेल्ट सर्टेन दैट इज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और उसे ऐसा लगा कि जो उसके विंग्स या पंख है वो उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना सर झुकाया। एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, और वो फिर अपने लेज में जो छोटा सा होल था, छेद था, उसमें जा करके जो पहुँच गए। हालांकि जो है मेल है ये, तो हमें पहुँच गया बोले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चिड़िया है। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और जहाँ पर वो जो है रात में सोई। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, और जो सीगल क्या होता है पूरी तरह से आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, गूगल पर, तो आप ज़रूर देखें। ये आगे समझते हैं। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, और उसका जो हर भाई, मतलब दोनों भाई, एंड ए लेटेस्ट सिस्टर, और उसकी छोटी बहन, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, उसके पंखों से, उनके जो पंख थे वो बहुत छोटे थे उसके भाई बहनों के। रैन टू द ब्रिंक, वो उस किनारे पर गए। फ्लैप्ड देयर विंग्स, और उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए। एंड फ्लू अवे, और वो जो है उड़ गए। ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपेयर टू हिम सो डेस्परेट, लेकिन जो यंग सीगल थी वो अपने करेज को, जो साहस था, उसे मस्टर अप नहीं कर पाई। मस्टर अप का अर्थ होता है कलेक्ट करना, अपना साहस नहीं जुटा पाई प्लंज करने के लिए। प्लंज का अर्थ है डुबकी लगाना, गोता लगाना, डाइव करना। तो प्लंज करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए वो साहस नहीं जुटा पाई। विच अपेयर टू हिम सो डेस्परेट, जो उसे बहुत ही निराशाजनक लगा। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके मम्मी पापा दोनों जो है उसको और पास आए। कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसे जो है तेज़ आवाज़ में बुलाते हुए। श्रीली का अर्थ किसी को बेवकूफ़ बुलाना भी होता है, तो उसे एकदम तेज़ आवाज़ में बुलाते हुए, बेवकूफ़ बुलाते हुए। अपब्रेडिंग हिम, उसे जो है डांटते हुए। थ्रेटनिंग, उसे धमकाते हुए। किस बात के लिए धमकाते हुए? टू लेट हिम स्टॉप ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और उसे इस बात की धमकी देते हुए कि जब तक वो वहाँ से नहीं उड़ेगा तब तक वो वहाँ पर भूखा ही रहेगा। स्टॉप का अर्थ है भूखा रहना, भूखा मरना। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपने जीवन के खातिर कहीं गिर के मर न जाऊँ तो वो आगे नहीं बढ़ा। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, और ये 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, 24 घंटे तक मतलब उसके पास में कोई नहीं आया, 24 घंटे पहले से। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसने अपने पेरेंट्स को अपने ब्रदर्स और सिस्टर के और पास उड़ते हुए देखा। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और अपने पेरेंट्स को क्या करते हुए देखा कि अपने भाई बहन को परफेक्ट करते हुए, निपुण बनाते हुए।
उड़ने में जो है परफेक्ट बनाते हुए देखा कि उन्हें वो सिखा रहे हैं। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, और उन्हें ये सिखा रहे हैं कि जो वेव्स हैं, लहरें हैं, उन पर कैसे ग्लाइड करें। स्किम का अर्थ होता है ग्लाइड करना, ग्लाइड करें। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और फिश के लिए कैसे गोता लगाएं, नीचे जाएं, ठीक। तो ये सिखा रहे हैं उसके पेरेंट्स, ये उसने देखा। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डेवर इट, और उसने अपना जो ओल्ड ब्रदर बड़ा भाई था उसको हैरिंग, हैरिंग एक फिश का नाम है, हैरिंग को पकड़ते हुए और उससे खाते हुए, डेवर करते हुए, डेवर का अर्थ है जल्दी जल्दी खाना, उसे खाते हुए देखा। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक रॉक पर खड़े होकर के, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके भाई के और पास घूम रहे थे और एक प्राउड, एक गर्व महसूस होने वाला कैकल, कैकल मतलब आवाज़ कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिप टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्डाइस, और ऑल द मॉर्निंग मतलब पूरा सुबह, जो सारी सुबह उसका जो पूरा परिवार था वो प्लेट्यू, जो समुद्र के बीच में जो ज़मीन से थोड़ा ऊपरी भाग होता है प्लेट्यू बोलते हैं उसे, तो प्लेट्यू के और पास वो घूमते रहे। मध्य में अपोजिट क्लिप्स, और जो क्लिप होती है जो एक तरह से ये पहाड़ी का भाग कह सकते हैं, आप जो नेट पर सर्च कर सकते हैं, यहाँ मैं आपको फ़ोटो नहीं दिखा सकता। तो जो है क्लिप के पीछे वो उड़ रहे हैं, और उसकी जो कावर्डाइस मतलब उसे यंग सीगल की जो कावर्डाइस होता है कायरता के लिए उसे पोस रहे हैं। टॉन्ट का अर्थ है पोसना या किसी का उपहास करना, हंसी उड़ाना, तो उसका उपहास कर रहे हैं उसकी कायरता के लिए। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, और सुबह हो गई पूरी तरह से, तो जो सूर्य था अब आसमान पर ऊपर चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उसकी जो लेज थी पहाड़ी पर, उस पर वो ब्लेज कर रहा था, ज्वाला बिखेर रहा था। ब्लेज का अर्थ है लपटे उठना या ज्वाला बिखेरना, तो ज्वाला बिखेर रहा था, गर्मी दे रहा था। दैट फेस द साउथ, जो उसकी लेज थी वो साउथ की तरफ थी। ही फेल्ट द हीट, उसे गर्मी लग रही थी, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि पिछली रात से उसने कुछ भी खाया नहीं था। ही स्टॉप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, और वो जो है उसे लेज के किनारे पर, जो ब्रिंक था किनारे पर जाकर के रुका। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन, और उसने एक पैर पर वो खड़ा हो गया, एक पैर अंदर छिपा लिया। अंडर इज विंग, अपने पैरों के अंदर छिपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, एक आंख उसने बंद की, देन द अदर, फिर दूसरी बंद की। एंड pretended टू बी फॉलिंग asleep, और उसने सोने का बहाना किया। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी जो उसके पेरेंट्स भाई बहन थे उन्होंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसने अपने दोनों भाई और एक बहन को देखा। लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, और उसने जो प्लेट्यू पर अपने भाई बहनों को लेटे हुए और डोज करते हुए, डोज का अर्थ है सोना, सोते हुए देखा। उनके हेड्स जो है उनकी नेक्स गर्दनों में जो है ढके हुए थे, जो पंछी होते नहीं अपने गर्दन हेड को जो नीचे कर लेते नेक में, तो ऐसे जो है डूबे हुए थे। संक का अर्थ है डूबे हुए। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, यानी फेदर्स ही बोल देते हैं। तो जो उसके पापा थे, फादर थे, वो अपने फेदर्स को प्रीन कर रहे थे। प्रीन करते कुतरना, जो पंछी जो अपने जो है पंखों को वो करते रहते हैं, कुतरते रहते हैं, एक तरह से सही करते रहते हैं। तो फेदर्स को प्रीन कर रहे थे ऑन हिज वाइट बैक, अपनी पीठ पर। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। ये पॉइंट है कि उसकी तरफ कौन देख रहा था, तो उसकी माँ देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, वो प्लेट्यू की एक ऊंची जो चोटी पर, हम्प मतलब एक तरह से चोटी थी, उस पर जो है खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट, इसे ब्रीस्ट नहीं ब्रेस्ट बोलेंगे, हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, और उसके ब्रेस्ट थे, जो चेस्ट था वो दो थ्रस्ट हो रहा था, पुश हो रहा था, एक तरह से निकल रहा था उससे दूध पिलाने के लिए। नाउ एंड अगेन बार बार सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, वो बार बार क्या करती कि जो फिश का टुकड़ा था मछली का, उसे वो फाड़ती, टोर करती। दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों में था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर अपनी बीक को जो चोंच थी उसे वो रॉक पर, जो चट्टान थी उस पर वो रगड़ती, स्क्रैप करती। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, और उस भोजन का जो दृश्य था, जो यंग सीगल देख रहा था उस भोजन को, जो उस भोजन के दृश्य को देख करके वो एक तरह से पागल हो गया। मैडन करते पागल हो जाना। हाउ ही लव्ड टू टेयर फूड दैट वे, हालांकि उसको यंग सीगल को इस तरह से भोजन को टेयर करना, फाड़ना पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और उसे अपनी
बीक को, चोंच को जो है स्क्रैप करना, रगड़ना पसंद था उसे वेट करने के लिए। वेट का अर्थ है शार्पन, तेज करना, अपनी चोंच को तेज करने के लिए उसे ये सब पसंद था। गा ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और वो चिल्लाया भोजन मंगाने के लिए कि कुछ भोजन जो है मेरे लिए ले आओ। गाओ कॉल, ये उनकी आवाज़ है। शी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली, और वो जो है डिराइसिवली का अर्थ होता है एक तरह से ये भी एक उपहास करना किसी को, तो वो भी एक उपहास पूर्वक वो भी चिल्लाने लगी उसकी मदर। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो जो यंग सीगल था वो बुलाता रहा बहुत ही प्लेंटिवली, मतलब एक जो है दुखपूर्वक, मतलब शोकपूर्वक कह सकते हैं, सैडली, ठीक। तो एक दुखपूर्वक जो उसे बुलाता रहा। एंड आफ्टर मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और 1 मिनट बाद ही करीब उसकी जो चिल्लाहट एक खुशीपूर्ण चिल्लाहट हो गई। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, उसकी मदर ने एक जो है फिश का टुकड़ा लिया। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसके पास आ रही थी, तो इस वजह से उसकी जो स्क्रीम चिल्लाहट एकदम जॉयफुल हो गई। ही लीन्ड आउट, वो बाहर की तरफ झुका। ईगरली, उत्सुकतापूर्वक। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और वो जो है अपने फीट से जो 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 चट्टान थी उसे टैप करते हुए, टैप मतलब थपथपाते हुए, जो पैर मारते हैं नीचे थपथपाते हुए, वो बाहर आया। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, और जैसे ही वो उसके और पास उड़ रही थी तो उसके नज़दीक आने की वो कोशिश कर रहा था कि मैं उसके पास पहुंचूं। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जैसे ही वो उसके अपोजिट थी, मतलब उसके सामने थी, शी हॉल्टेड, वो रुकी। हर विंग्स मोशनलेस, और उसके जो विंग्स थे वो मोशनलेस, मतलब फड़फड़ा नहीं रहे थे, बंद कर लिए उसने। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, और उसकी चोंच में पीस ऑफ फिश था उसकी मदर की में। ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और जो है करीब करीब यंग सीगल की चोंच तक वो पहुंच ही रहा था, मतलब पूरी तरह नहीं पहुंच रहा था। ही वेटेड अ मोमेंट, उसने कुछ क्षण इंतजार किया। इन सरप्राइज, आश्चर्य में कि देख क्यों नहीं रही मुझे भाई। वंडरिंग, और ये सोच रहा था वाई सी डू नॉट कम नियरर, कि वो पास क्यों नहीं आ रही है, मुझे देख क्यों नहीं रही है मेरी माँ होकर भी। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, और फिर जो है भूख से वो पागल था, एकदम भूख लगी थी, भूख से पागल था। ही डाइव्ड एट द फिश, और वो फाइस पर, उस जो फिश पर, उस मछली पर उसने गोता लगा दिया, मतलब कूद गया। विद अ लाउड स्क्रीम, एकदम तेज आवाज़ में। ही फेल आउटवर्ड्स, वो बाहर की तरफ गिरा। एंड डाउनवर्ड्स पे नीचे गिरा। इनटू स्पेस, नीचे गिरा। देन अ मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, फिर उसे एकदम भयंकर डर लगा। मॉन्स्टर्स टेरर मतलब भयंकर डर उसे लगा। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका हृदय एकदम शांत हो गया। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये जो डर था वो सिर्फ 1 मिनट तक रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और दूसरे ही क्षण से लगा कि उसके जो पंख थे, विंग्स थे, वो बाहर की तरफ जो बिखर रहे हैं, मतलब बाहर निकलने लगे हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, उसके जो आगे के जो फेदर्स थे, पंख थे, उनसे हवा टकरा रही थी, रश कर रही थी। देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके जो है स्टमक के नीचे। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों से टकरा रही थी हवा। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, और वो अपने विंग्स की टिप्स को, एक तरह से हम बोल सकते हैं जो है टिप्स मतलब जो बाहर का भाग था उसे फील कर रहा था। नेक्स्ट, हाँ, टिप्स ऑफ विंग कटिंग थ्रू द एयर, जो एयर में जो एक तरह से जो साउंड हो रही थी टिप्स की, बाहर जो उभरे हुए थे उनकी, तो उसे महसूस कर रहा था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग ना, अब वो नीचे नहीं गिर रहा था सीधा सर के बल। ही वॉज हेडलॉन्ग का अर्थ है सर के बल, उसे ऐसा लगा था मैं सर के बल गिरा, तो अब वो नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, वो धीमे धीमे ऊपर उठ रहा था। डाउनवर्ड्स नीचे, और एंड आउटवर्ड्स, और बाहर की तरफ। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, थोड़ा सा उसे चक्कर महसूस हुए। डिजी का अर्थ है चक्कर आना, थोड़ा चक्कर उसे महसूस हुए। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, फिर उसने अपने पंख पड़पड़ाए वंस, एक बार। एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और वो ऊपर की ओर चला गया। हिज मदर स्वीप्ड पास्ट हिम, और उसकी माँ भी जो चल करके उसके पीछे पीछे आई। स्वीप का अर्थ होता है मूव रैपिडली डाउनवर्ड, मतलब नीचे आना, धीमे से जो है लहराते हुए नीचे आना। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसके जो विंग्स थे वो एक तरह से जोर की आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और उसने अपनी मदर को जो एक अलग ही चिल्लाहट में आवाज़ दिया। देन हिज
फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके पिताजी एकदम चिल्लाते हुए उसके पास आए उड़ते हुए। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसने अपने दोनों भाई और सिस्टर को भी अपने और पास उड़ते हुए देखा। फ्लाइंग अराउंड हिम, अपने और पास उड़ते हुए देखा। करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और उसके भाई बहन थे वो क्या कर रहे थे, एकदम करवेटिंग मतलब उछल रहे थे, एनर्जेटिक लीप कर रहे थे। बैंकिंग ये देखा है, ये देखो बैंकिंग का अर्थ है फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर, मतलब एक पंख ऊपर एक नीचे करके ऐसे उड़ान भर रहे थे। और क्या कर रहे थे वो, सोरिंग मतलब ऊपर उछाल कर रहे थे, ऊपर जा रहे थे नीचे आ रहे थे। एंड डाइविंग नीचे गोता लगा रहे थे। सोर मतलब ऊपर जाना, डाइव मतलब नीचे आना। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और फिर वो पूरी तरह से भूल गया कि मैं जो है उड़ नहीं सकता था पहले, कि मैं उड़ने में असमर्थ था, ये भूल गया वो। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली, और उसने अपने आप की जो है तारीफ की। कमेंट का अर्थ है जो एक तरह से तारीफ करना। टू डाइव जो डाइव कर रहा था, सोर कर रहा था, ऊपर उठ रहा था। कर्व मतलब घूम रहा था। श्रीकिंग श्रीली तेज से चिल्ला रहा था। तो ये उसने अपने आपकी जो है एक तरह से जो तारीफ की कह सकते हैं, और ये सब करने लगा। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के बिल्कुल बगल में था, पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, एकदम सीधा वो जा रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और वो सीधा ओशियन की तरफ जो है देख रहा था। ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने अपने नीचे एक बड़ा, वास्ट मतलब बड़ा, ग्रीन सी देखा। विद लिटिल रिजेज मूविंग ओवर इट, और उसके ऊपर जो लिटिल छोटी छोटी रिजेज थी। रिजेज मतलब एक तरह से पहाड़ी बोल सकते हैं, या नौकादार जो है एक तरह से लाइन्स, ये आप उस पर चेक कर लें पूरा इमेज क्या है। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड काउड अम्यूज्डली, और वो अपनी बीक को, चोंच को इधर उधर घुमाता और काउड करता। काउड मतलब चिल्लाता एकदम खुश होकर के। अम्यूज्डली मतलब खुशी से। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके पेरेंट्स भाई बहन, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके सामने जो ग्रीन फ्लोरिंग मतलब समुद्र था उस पर वो लैंड हो गए, नीचे आ गए। दे वर बैकनिंग टू हिम, वो उसे इशारा करके बुला रहे थे। बैकन का अर्थ है इशारा करके बुलाना, उसे इशारा करके बुला रहे थे। कॉलिंग श्रीली, एकदम तेज आवाज में बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और उसने अपना जो है अपने जो पैर थे उसने नीचे किए ताकि ग्रीन सी पर वो रख ले और वहीं टिका रहे। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके पैर थे वो नीचे उसमें चले गए, समुद्र में डूब गए। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और वो एकदम डर के मारे चिल्लाया और उसने ऊपर उठने की दोबारा से कोशिश की अपने पंख फ्लैप करके फड़फड़ा के। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थका हुआ था। एंड वीक, और कमजोर था। विद हंगर था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो नहीं उठ पा रहा था। एक्सॉस्टेड, एकदम थका हुआ था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि ये उसके लिए एक स्ट्रेंज एक्सरसाइज थी, विचित्र एक कार्य था, तो इसलिए वो एक्सॉस्टेड एकदम थका हुआ था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर थे वो ग्रीन सी में नीचे चले गए, डूब गए। एंड देन इज बैली टचड, फिर उसका पेट जो टच हुआ उस समुद्र से। एंड ही सैंक नो फर्दर, फिर वो नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, और जो उसके और पास हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसका जो परिवार भाई बहन माता पिता सब चिल्ला रहे थे। प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी जो चोंच थी उसके भाई बहन पेरेंट्स की, वो उसे अपने चोंच से क्या ऑफर कर रहे थे, क्या दे रहे थे, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश के कुछ टुकड़े। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और यही उसकी पहली उड़ान थी, उसने अपनी पहली उड़ान बना ली। ठीक, ये चैप्टर हमने ये समझा। तो मैं चाहूँगा आप भी चैप्टर को बुक में ज़रूर पढ़ें। हो सकता है बहुत सारे शब्द छूट गए हों, आपको कुछ अलग अर्थ लगे तो आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, और ये श्रीली मैंने बताया, श्रीली का अर्थ है तेज़ चिल्लाना, हालांकि थोड़ा सा बेवकूफ़ी होता है, लेकिन श्रीली यहाँ पर जो है तेज़ है इसका अर्थ, अ लाउड वॉइस। ठीक, तो ये वर्ड्स और आप लोग चेक कर सकते हैं, डिक्शनरी में देख सकते हैं, और बुक में भी अवश्य पढ़े मैं चाहूँगा, ताकि और क्लियर हो पाए। और ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा पार्ट भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा और हम सीखेंगे। थैंक यू, और शेयर भी करें मेरी वीडियो को, ताकि और लोग भी हमसे जुड़ें और सीखें।